अस्सलामुअलैकुम। मेरी ऑलमोस्ट तैयारी रेडी। मैं आज जा रही हूँ अलानिया टू इज़मिर बाय बस। तो और ये मेरा लगेज और दैट्स इट। इसके बाद मैं इंशाल्लाह बस के जब सब कुछ हो जाएगा वहाँ पहुँच के फिर मैं स्टार्टअप करूँगी। अभी मॉर्निंग है और उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब है। सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं और अब बस बस स्टेशन पर ये टोस्ट और चाय मुझे नाश्ते में मतलब उन्होंने भी मैंने खरीदी है। ये 25 की, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, 25 लीरा। बट टोस्ट जो है वो मज़े का, अच्छा फ्रेश बनाते हैं इसमें नहीं अच्छा खासा। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और इस बस का टिकट जो है मुझे 200 में मिला है अलानिया टू इज़मिर। ने 15 मिनट वेट किया और एग्जैक्ट 10:45 पर यहाँ से निकल चुकी है। ये जो है ना काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है। वैसे नियर टू मेरे घर के है तो इसलिए मुझे ज़्यादा सही लगा कि अगर मैं सफ़र करती हूँ बाय प्लेन तो मुझे 2 घंटे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना होगा, फिर ट्रांसफ़र लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा उस चीज़ से बच के मैंने 25 लीरा टैक्सी वाले को दिए और मैं यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने टैक्सी कर ली। वरना बस से भी आ सकते हैं। तो मतलब आपका आने जाने का टिकट 400 में और ऑलमोस्ट आपका 500 में इज़मिर का मतलब टूर हो जाए। उन लोगों ने सर्व किया, हमें पेप्सी दी है पीने को, सबको ही दे रहे हैं। लेट्स सी के आगे क्या देते हैं, कितना सफ़र में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी पहले सफ़र किया नहीं है। पाकिस्तान में भी मैंने कभी बस का सफ़र नहीं किया। तो है ना, अभी हम एवा सेलर से गुजर रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं पहले आई हुई थी। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स देखने आए थे तो इस लिहाज से मुझे आइडिया है। मेरी राइट साइड पे समंदर है और जो लेफ़्ट साइड है वो पहाड़। यहाँ का मैकडोनल्ड बहुत अच्छा है, ये वाला, ये मैंने ट्राई किया था, स्पेशली सी कॉफ़ी। मैं जिस फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 5 ईयर मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हम चाइना में इकट्ठे एक रूम में रहते थे, 2 साल हम लोग इकट्ठे रहे और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत ही ज़्यादा। तो नाउ I'm a bit excited। अभी ये कुछ स्नैक्स के साथ में ले रहे हैं लोगों, ये बिस्किट्स हैं, कुछ बिस्किट्स हैं। और अभी बिलीव मी मैं 3 नहीं लेना चाह रही थी लेकिन उन्होंने मुझे खुद सर्व कर दिए कि आप तो ये ना फॉर्डर होने का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं 3 उठा लूँ लेकिन फिर मैंने 1 उठाया। तो अब फिर मैंने उससे पूछा कि मैं 2 उठा सकती हूँ, तो फिर उसने तीसरा जो है वो मेरे हाथ में थमा दिया कि न दीदी ये ले लो। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अंतालिया। तकरीबन 2 घंटा में अंतालिया पहुँचते हैं। अभी बस स्टेशन यहाँ पे रुकी है बस पे और बस स्टेशन पे। तो अब यहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे। अंतालिया के बाद यहाँ की बस रुकी है। तो अभी बस जो है वो
कि बस वैसे स्टेशन पे जब रुकती है लोग उतरते हैं, मैं उतरी नहीं थी। तो अभी से साइड एरिया पे बस रुकी और यहाँ से 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। लिटरली बैठ के मेरी टांगों में ना ऐसे लग रहा था खम पड़ गया है। सफ़र ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे लगता है उतना ही पड़ जाता है अगर क्या नाम है आप फ़्लाइट लेकर जाएं, क्योंकि आप 1-2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, फिर एयरपोर्ट का लगेज का वेट करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे तो इतना नहीं वेट करना पड़ता, 5-10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में आपका लगेज आ जाता है। लेकिन फिर मुझे आई फील लाइक एयरपोर्ट से उतना जाना मुझे अपने घर से, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरे लिए यही सूटेबल है और मुझे ज़्यादा सूटेबल भी लग रहा है, मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। ये जी मुझे यहाँ खाने को मिला है। मैंने ये, क्योंकि हमारी बस यहाँ पे आके खड़ी हुई है, तो हम लोगों ने ये मैंने लिया है। ये जो है आलू वाले पराठा है, आप बोल सकते हैं इसको, और ये चाय, ये 15 लीरा का, और ये 3 लीरा की चाय। ये बस स्टेशन है इज़मिर का। मेरी फ्रेंड जो है वो अभी आई थिंक पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रही है, तो अभी ऊपर नहीं आई वो, तो मैंने कहा जब तक मैं आपको ये दिखा दूँ। ये फूड एरिया है इसका, जहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने उससे ये लोकेशन दी थी। और ये सारी यहाँ पे बसेस आके रुकी, नीचे वाली साइड भी बसेस की है। और अभी वैसे भी अंधेरा है, इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अलानिया से इज़मिर का सफ़र 9 घंटे का था ऑलमोस्ट, और बहुत ही ज़्यादा लंबा था, और साथ में पर बहुत खूबसूरत था कि मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल थकावट महसूस नहीं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में जब बर्फ़ शुरू हुई तो ऐसा लगता था कि हर जगह सफ़ेद चादर है पहाड़ों ने ओढ़ी हुई, इतना खूबसूरत था। और तुर्की वाकई में बहुत खूबसूरत है, मतलब आप ये कह सकते हैं दुनिया में ये जन्नत है। एट द एंड जब मैं इज़मिर पहुंची तो मैंने शबनम को मना किया हुआ था कि ये सरप्राइज़ है आंटी के लिए, क्योंकि वो हमेशा से मुझसे कॉल पे जब भी बात करती थी तो मुझे यही कहती थी कि तुम तुर्की लाज़मी आना, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं तुर्की में हूँ। रात को उनके घर में उनके मामू, शबनम के मामू और मुमानी और उनका कज़न और उसकी वाइफ आए हुए थे। तो थोड़ी देर गपशप हुई, उसके बाद वो लोग चले गए, और फिर मैं खाना शाना खा के थोड़े से रेस्ट किया, और फिर मैं और शबनम सो गए। दूसरे दिन सुबह उठ के सबसे पहले शबनम की एक कज़न है, वो आर्टिस्ट है, तो हम उनकी गैलरी में गए, और उन दिनों वो बना रही थी, उनका टॉपिक था चिल्ड्रन ड्रीम्स, तो उसकी स्केचेस वो बना रही थी, और उनकी पेंटिंग की कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर हम लोग गए, उधर खाना खाया, लंच वहाँ किया, और फिर हम घर पर आए। घर पे आकर शबनम को कुछ काम था और मैंने भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। फिर उसके बाद हम लोग, बस हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती थी, सारा दिन हम लोग बातों में ही लगे रहते थे। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं भी बना सकी, उसकी वजह यही थी कि मैं मतलब इतना अरसे बाद में शबनम से मिल रही थी, तो इतनी सारी बातें कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। और उसके बाद हम लोग क्योंकि शबनम ने भी इस्तांबुल वापस जाना था और मैंने इज़मिर अलानिया वापस आना था, तो रात को आंटी और अंकल ने मेरे और शबनम के लिए खाना जो है वो प्रिपेयर किया सुबह के लिए। शबनम के लिए तो ज़रूरत नहीं था क्योंकि उसकी सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन आंटी और अंकल को ये था कि मेरे 9 घंटे का सफ़र है, तो उन दोनों ने मेरे लिए जो है स्पेशल चबोरिक, ये जो अंकल बना रहे हैं और आंटी ने ये मिल के बनाया,
और ये बना के हम लोगों ने कुछ रात में खाया, कुछ स्वीट्स ये खाई। और उसके बाद रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई क्योंकि लास्ट नाइट थी और बस बातें में ही गुजर गया। सुबह जब उठे तो अंकल हमें, मुझे और शबनम को लेकर गए। पहले शबनम को ड्रॉप किया और रास्ते में हम लोगों ने 2 साल ऑलमोस्ट 4 साल पहले हम लोगों ने ये गाना सुना था, दिल दियां गल्लां आतिफ असलम का। तो ये शबनम को दोबारा याद आया और हम लोगों ने गाड़ी में ये लगा के सुना। पहले शबनम को एयरपोर्ट छोड़ा और उसके बाद फिर अंकल मुझे एयरपोर्ट पर लेकर के बस स्टेशन लेकर के, और जब तक बस नहीं चली वो वहीं पे खड़े इंतज़ार करते रहे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सफ़र था और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। तो ये था मेरा अलानिया से इज़मिर तक का सफ़र।